दो तरह के एनलाइटनमेंट का क्या मतलब होता है कि एक होती है बाहरी, आप जब बाहरी की तरफ से जागरूकता हो जाए, एक होता है अंदर की तरफ से जागरूक होना। बाहर की तरफ से जागरूकता होना पहले आता है और उसके बाद अंदर की जागरूकता होना बाद में आता है। कैसे? जैसे अगर आपने किसी भी आप ऋषि को देखेंगे, आप उनके ऋषियों के बारे में पढ़ेंगे, कभी भी आपने किसी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो आपने क्या देखा होगा उनकी ज़िंदगी का, जो अगर बायोग्राफी किसी ने पढ़ी है, अगर किसी ने बायोग्राफी किसी भी साइंटिस्ट की पढ़ी है या किसी भी आर्टिस्ट की पढ़ी है, तो आपने देखा होगा कि वो कभी भी फालतू बात नहीं करता, कभी भी अपना समय नष्ट नहीं करता, कभी भी वो बेकार की चीजें नहीं सुनता, कभी भी उसको बाहर जितना देर जाना है, जितना देर बात करना है, जितना देर उसने अपना व्यवहार करना है, उतनी ही देर करता है। लेकिन उसके बाद वो वापस आता है, वापस आने के बाद फिर वो अपने आप के अंदर जो वो करना चाहता है वो करता है। लेकिन हम जो रोज जिंदगी में जीते हैं, उसके लिए एक फिजिक्स की पढ़ाई या बायोलॉजी की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई या डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरा पहलू भी है हमारी जिंदगी का, जो पहलू है कि हम कैसा व्यवहार करें दूसरों के साथ, कैसा हमें सोचना चाहिए। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे यहाँ इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पढ़े हुए लोग हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर, तो फिर झगड़े क्यों होते हैं? फिर ये कास्ट के झगड़े क्यों हैं? क्रीड के झगड़े क्यों हैं? कल्ट के झगड़े क्यों हैं? सेक्स के झगड़े क्यों हैं? अमीर गरीब के झगड़े क्यों हैं? एक अगर कोई डॉक्टर या इंजीनियर किसी दूसरी स्ट्रीम में अपनी इंजीनियरिंग करता है और एक कोई इंजीनियरिंग दूसरी स्ट्रीम में करता है, उसका भी झगड़ा है। ये झगड़ा क्यों है? क्योंकि हमें अपने बारे में, उस आत्म तत्व के बारे में जानकारी नहीं, कि अगर हम मुंह खोलेंगे किसी के बारे में बुराई करेंगे तो वो मेरे ऊपर ही आएगा, मुझे ही वो बीमार करेगा, क्योंकि जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही मेरे दिमाग के अंदर बस जाएगा। मेरे दिमाग के अंदर मेमोरी सेंटर्स होते हैं, एक पूरा कंपार्टमेंट होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं, इसी तरह हमारे दिमाग के अंदर भी छोटे 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 सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये जो चीज है ये हमें जाननी चाहिए कि एक पढ़ाई की जॉब के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ हमें दूसरे के बारे में भी, जो सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी हमारा सोचना बनता है। तो अब हम एक्सटर्नल कौन सी हुई? आउटर एनलाइटनमेंट। तो आप जब भी किसी मेडिटेशन वाले को देखेंगे, किसी भी ध्यानी को देखेंगे, तो वो कभी फालतू बात नहीं करेगा, कभी फालतू सुनेगा नहीं, कभी जो है कानों से चुगलियां नहीं सुनेगा कि घर में कोई बात कर रहे हैं और आप उसमें आनंद ले रहे हैं। वो आनंद नहीं आएगा उसको, क्योंकि वो सही रूप से वो ध्यानी है। और हम सब अगर इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से हमारे जीवन के अंदर बदलाव आता है। दूसरा एनलाइटनमेंट है इंटरनल एनलाइटनमेंट। जब आप आंख बंद करके बैठते हैं, सांस के साथ जुड़ते हैं, तो आपको अपने बारे में पता लगता है कि मैं इस घर में क्यों आया, इस घर में जन्म लेने का मतलब क्या था, मेरे सराउंडिंग में जो मेरे परिवार वाले हैं वो मैंने कैसे चुने। वो चुनाव भी हम ही सीखते हैं।